नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इस खास पेशकश में जनहित में होंगे सवाल और साथ ही जनता की समस्याओं पर करेंगे बात। शुरुआत करेंगे जांजगीर चांपा की खबर से, जहां धान नहीं बिकने से किसान परेशान हैं। खरीदी केंद्र के बाहर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है और गेट के बाहर बैठकर किसानों ने नारेबाजी की है। जांजगीर चांपा से पूरा मामला सत्यापन के बाद भी धान नहीं खरीदने का आरोप लगा है। खोखरा धान खरीदी केंद्र का मामला बताया जा रहा है। आपको एक बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से धान खरीदी की प्रक्रिया देखने को मिली, कई तरह के सवाल भी देखने को मिले, वहीं अब धान नहीं बिकने से किसान परेशान भी नजर आए हैं और खरीदी केंद्र के बाहर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जांजगीर चांपा की ये तस्वीरें हैं। गेट के बाहर बैठकर किसानों ने नारेबाजी करी। सत्यापन के बाद भी धान नहीं खरीदने का आरोप लगाया गया है। खोखरा धान खरीदी केंद्र का मामला बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको हम जांजगीर चांपा से दिखा रहे हैं, जहां किसान यहां पर नारेबाजी करते दिखाई दिए हैं और किसान जो लगातार कतारों में लगे रहे, धान को लेकर लंबी लाइनों में लगे रहे। जब धान नहीं बिकी तो इस तरह से नारेबाजी की। आदमी हूँ और हम लोग अनेकों बार आवेदन कर चुके हैं सर। सत्यापन भी हो चुका है। पटवारी, तहसीलदार, कोटवार सब आए थे। सबके पास धान उपलब्ध है। हम लोग कर्ज भी लिए हैं और कर्ज धान नहीं बेच पाएंगे तो कर्ज कहाँ से पटाएंगे, पहली बात। दूसरा, हमको उधर से बोल रहे हैं, हम लोग आदेश कर दिए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, पेपर में दोबारा हमको मौका दिया गया है। यहाँ से बोल रहे हैं कि हम लोग के पास आदेश नहीं आया, इसलिए टोकन नहीं काट रहे हैं। इधर से कहते हैं टोकन नहीं काट रहे हैं, इधर से कह रहे हैं हम लोग कर रहे हैं। खोखरा समिति के किसान हैं, जो इनका है कि हमारा सत्यापन किया जाए और धान लिया जाए, ऐसा इनका मांग है। जबकि स्पष्ट निर्देश है, जबकि कल जो आया हुआ है, जिनका पीवी ऐप में सत्यापन हो चुका है और टोकन नहीं कटा है, उनका धान खरीदने का निर्देश है। उसी प्रकार से जिनका पीवी ऐप में मैपिंग हो चुका है और उनका सत्यापन नहीं हुआ, उसके संबंध में सभी जो नोडल अधिकारी सत्यापन कर रहे हैं। तो जांजगीर चांपा से पूरा मामला, जहां किसान परेशान है और नारेबाजी भी करते नजर आए हैं क्योंकि धान नहीं बिकी है, जिसके लिए जद्दोजहद की गई। और इसी खबर पर हम और चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस विधायक के व्यास कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। व्यास कश्यप साहब, बहुत स्वागत आपका बीएसटीवी में कर रहा हूं। और जनता से जुड़ा यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, किसानों से जुड़ा मुद्दा है, जहां किसान नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें जो लगातार स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, किसानों का कहना है कि धान उनकी नहीं बिक पाई है, जिसके दावे किए गए, जिसको लेकर आश्वासन बार बार दिया गया, सत्यापन भी उनका हुआ, लेकिन धान नहीं बिक पाई। तो किसान नाराज हैं। कैसे इस मामले को आप देख रहे हैं? देखिए महोदय, अभी आपने किसानों का भी सुना है और तहसीलदार माराभाई जी ने भी अपनी बात कही। दोनों तरफ से बातें, सरकार जो कहती है एक्चुअल में वो स्थिति है नहीं। 2 दिन के पोर्टल खोलने की बात थी, पर कितने किसानों को उसका लाभ हो पाया है ना? उसका कहीं पे कोई लाभ नहीं हो पाया है, न सत्यापन, भौतिक सत्यापन। और मेरे कार्यालय में भी अभी कम से कम 60-70 किसान अलग अलग गांव के, अलग अलग क्षेत्र के लोग आके बैठे हुए हैं। हम अधिकारियों से ही बात कर सकते हैं कि भाई कैसे भी करके उनके धान को लिया जाए करके, परंतु ये दिखावा भर का है। 2 दिन तक पोर्टल खोलने के बाद थी, न पंजीयन हो पा रहा है, न धान खरीद पा रहा है। ये सत्यापन करने के लिए जा रहे हैं, एक लक्ष्मी चंदेल करके हैं, उनका संयोग से राइस मिल है, उनका एक भी दाना नहीं खरीदा गया। सत्यापन करने बोला जाता है कि भाई ये तो गोदाम में रखा हुआ है, ये आपका राइस मिल का गोदाम है। ये तो कुल मिलाकर खरीदी नहीं करनी है, खाली आंकड़ेबाजी कर रहे हैं ये सरकार। और उधर से बोला जाता है, मारावी जी तहसीलदार ने भी इस बात पर स्वीकार किया है कि लेकिन व्यास कश्यप जी, आप देखिए, आप भी तमाम बातें कह रहे हैं कि समस्या कहां आपको लग रही है कि क्यों ये धान खरीदी नहीं हो पाई है? क्योंकि कई जगह तो दावा किया गया है कि पूरी धान खरीदी प्रक्रिया अच्छे से संपन्न हुई है। अब कुछ केंद्रों पर यह हालात है, तो क्या वजह आप इसकी देख रहे हैं? देखिए महोदय, कुछ केंद्रों की बात में जांजगीर चांपा जिले के अधिकांश केंद्रों पे कम से कम जहां धान खरीदी केंद्र है, जहां पे उसमें 50 से 100, 125 लोगों ऐसे किसान हैं जिनके किसी कारण से धान नहीं बिक पाया है। वो इंतजार करते रहे, समय सीमा खत्म हो गई है। 2 दिन तक खोला गया, 2 दिन तक खोलने का जो किसानों को लाभ एक्चुअल में हो पाना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। कुछ ही % किसान जो जिनके पोर्टल पे पंजीकृत हो गए थे और उनके टोकन कट गए थे और जिनके सत्यापन हो गए थे,
सत्यापन होने के बाद ही बिका है, परंतु अभी भी बहुत सारे किसान जिनके सत्यापन हो गए हैं, उनके भी किसानों के धान अभी तक भी ये खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, देखिए व्यास कश्यप जी, आप लगातार किसानों की आवाज उठा रहे हैं। हमारा भी मकसद यही है कि समस्या का समाधान हो। अब जो आश्वासन भी दिया गया है कि उनकी धान को कई जगह आश्वासन देखने को मिला है, अधिकारियों ने कहा है, इससे लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? देखिए, अधिकारियों ने कहा है उसका पालन नहीं हो पा रहा है ना। पहले पूर्ववर्ती की सरकारों में भी ये व्यवस्था रहती थी कि भाई जो कर्जदार किसान है, जिनके लिंकिंग के माध्यम से वो अपने धान बेचते थे और धान बिक्री के बाद उनको कर्ज पटने के बाद बाकी पैसा मिलता था। पर आज भी बहुत सारे किसान हैं कि जिनके लिंकिंग वाले के बदले जो कर्जदार किसान हैं, उनके भी धान बेच नहीं पाए हैं वो। तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार उन किसानों के कर्ज माफ करेगी कि धान खरीद कर उनको राहत देगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण सवाल है और निश्चित तौर पर ये बात जिम्मेदार तक पहुंचनी चाहिए। हम आपसे और चर्चा करेंगे। हमारे साथ किसान जुड़ गए हैं, पंचुराम हैं, किसान हैं। पंचुराम जी, स्वागत आपका कर रहा हूं। बताइएगा क्या समस्या आपकी है? धान नहीं बिक पाई है, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है, कितनी धान आपकी रह गई है? सर जी, अपने खोखरा मंडी है। खोखरा मंडी में है कि लगभग 70 किसान का टोकन नहीं कट पाया है। ठीक बात। कुछ का कटा है, 2-4 जने का, बाकी कट नहीं पाया है। बाकी किसानों का कहना है कि जैसे सरकार ने अपना निर्णय जारी किया है तो जिनका खरीदी होना चाहिए, तो किसानों का कहना है सभी का होना चाहिए। 2-4 जने का खरीदी करके बंद कर रहे हैं पोर्टल, तो अपने किसान लोग वंचित हो जा रहे हैं। अच्छा पंचराम जी, क्या आपकी भी धान रह गई है? आपकी भी धान नहीं बिक पाई है? नहीं सर, मेरा तो बिक गई सर। मैं गाड़ी वाला हूँ, मैं गाड़ी चलाने के मतलब भाड़ा लेके जाता हूँ, तो वहाँ अपना वहाँ सुना हुआ हूँ। ठीक है, आप नजदीक से समस्या देख रहे हैं तो आप अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। जी, तो मेरा गाड़ी भी वहाँ भी एक गाड़ी धान भर कर गया था ना, गाड़ी रुका हुआ है मेरा। मतलब गेट बंद कर दिया तो गाड़ी अंदर में ही रुका हुआ है। तो कितना आप जो बात कह रहे हैं, कितने लोग किसान ऐसे हैं? 60-70 की संख्या आप बता रहे हैं? 40 से 50 किसान है सर, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और सभी का ये कहना है कि अपना किसी का कर्जा है 70-80 हजार, किसी का और कुछ लिए हुए हैं और दूसरे बैंक से भी लिए हुए हैं। उन किसानों का कहना है कि हमारी धान बिकना चाहिए। और अगली सरकार भी पूरा धान ले रहे थे, लेकिन ऐसी परिस्थिति मतलब इतना परेशानी पहले उठाना नहीं पड़ता था, लेकिन अभी ज्यादा ही परेशानी उठाना पड़ रहा है। ठीक है। देखिए व्यास जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से जो पंचराम जी कह रहे हैं कि 40 से 50 किसानों की संख्या है, किस तरीके से आप उम्मीद कर रहे हैं कि इन किसानों को कम से कम समाधान इनकी समस्या का हो, बड़े परेशानी में भी नजर आए? देखिए मिस्टर, सीधी सी बात है कि किसान आज भी इंतजार कर रहे थे। 31 तारीख के बाद तो वो निराशा की स्थिति में पहुंच गए थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि भाई हम अभी 4 और 5 तारीख को हम पोर्टल खोल रहे हैं, किसानों के धान हम खरीदेंगे। उत्साह जग गया था, पर उसके परिणाम उस ढंग से नहीं आ पा रहे हैं। जैसे हमारे किसान और वहाँ के जो गाड़ी वाले, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि पोखरा में 40-50 किसान है। वैसे ही लगभग हर केंद्रों पे किसान लाइन लगाए हुए हैं। मैंने कहा ना भाई, मेरे कार्यालय में भी 60-70 किसान अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। हम स्वयं परेशान हैं, उनकी पीड़ा हमसे भी देखी नहीं जा पा रही है। वो उनकी तकलीफ दूर होनी चाहिए। और ईमान जब खरीदना है भाई, उनका ऑलरेडी पंजीयन हो चुका है, टोकन नहीं कट पाया है और उनके कर्ज भी हैं, तो कर्जदार किसान है, उनका तो आवश्यक रूप से लेना चाहिए ताकि वो ऋण से मुक्त हो सके। ऋण लेकर वो जाना नहीं चाहेगा। बिल्कुल व्यास जी, बिल्कुल मैं आप जो बातें कह रहे हैं वाकई में किसानों की समस्या है और ये व्यथा वाकई में चिंताजनक है। इसका समाधान होना चाहिए। तकरीबन अगर 40 से 50 की संख्या में किसान परेशान है, नारेबाजी करने को मजबूर है, परिवार पीछे टिका हुआ है, तो जिम्मेदारों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। उम्मीद करेंगे इस खबर के बाद कुछ असर हो, जो आश्वासन दिया गया है वो जमीन पर भी उतरे और किसानों की धान खरीदी जाए। आखिर देखना महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर बदलती है। बहुत शुक्रिया व्यास जी आपका, बहुत शुक्रिया पंचराम जी आपका हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये हालात हैं और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बलरामपुर में अधिकारी कर्मचारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश भी नहीं मान रहे हैं। मतलब मुख्यमंत्री निर्देश दे रहे हैं, उनको भी नहीं माना जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। सीएम साय ने 2 दिनों के लिए धान खरीदने के निर्देश दिए थे, लेकिन जिले में धान खरीदी केंद्रों पर कर्मचारियों की गैरहाजिरी के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। यानी यहां पर जो कर्मचारी हैं वही गैर हाजिर हैं, मौजूद नहीं है। धान खरीदी केंद्र पर अगर कर्मचारी नहीं है तो कैसे धान खरीदी होगी? किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं केंद्र में प्रबंधक, ऑपरेटर और कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे। स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत के बाद करीब 1 घंटे बाद अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे।
इस बीच किसान समिति धान बेचने और टोकन कटवाने के लिए लंबा इंतजार करती रह गई। प्रबंधक और फड़ मुंशी पर मिलीभगत कर मनमानी करने के आरोप भी लग रहे हैं। यानी वैसे भी जो समय है वो कम बचा हुआ है, 2 दिन का समय दिया गया है और उसमें भी जो कर्मचारी हैं, जो धान खरीदी केंद्र के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, मौके पर मौजूद नहीं है और मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिए हैं। तो ऐसे में कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 2 दिन धान खरीदी की डेट बढ़ाई गई है, लेकिन हालात ये है कि बलरामपुर मुख्यालय के नज़दीकी धान केंद्र अभी तक बंद पड़ी हुई है, जहां पे किसान जो आ रहे हैं और यहां पे कोई देख रेख करने वाला भी नहीं है। न तो यहां पे प्रबंधक मौजूद है, न यहां ऑपरेटर हैं, सिर्फ एक चौकीदार के सहारे धान यहां पे लोडिंग किया जा रहा है। हमारे साथ एक किसान यहाँ पहुँचे हुए हैं, इनसे ही बात करते हैं कि जब ये यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे इन्हें किस तरह का कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और ऑफिस खुला है कि नहीं, ऑपरेटर है कि नहीं, क्या दिक्कत हो रही है आपको? मेरा अभी तक टोकन नहीं कट पाया है। हाँ। पहला नंबर तो मेरा रकबा कम था, 10 बोरी। 10 बोरी के बाद फिर सुधार हुआ तो 40 बोरी। अभी आप यहाँ पहुँचे हैं, अभी यहाँ पे आपको कोई मिला क्या? कोई नहीं है यहाँ पे, बंद पड़ा है। अब साफ तौर पे देख सकते हैं कि जब धान खरीदी की 2 दिन तारीख जब बढ़ाई गई है और किसान अब यहाँ पहुँचना शुरू कर दिए हैं, लेकिन इस मंडी केंद्र में न तो प्रबंधक हैं, न तो ऑपरेटर हैं और न किसी प्रकार के जिम्मेदार यहाँ पे जो अधिकारियों की ड्यूटी है वो नदारत नजर आ रहे हैं। संजीव सिंह, BSTV, बलरामपुर। तो बलरामपुर से आपको एक पूरा मामला हम बता रहे हैं, जहां पर जिस तरीके से लगातार धान खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिए कि 2 दिन का समय दिया गया, धान खरीदी की जाए, लेकिन मौके पर ही कर्मचारी मौजूद नहीं है। इस पर कई सवाल हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ समीर सिंह देव जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। समीर जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। और जिस तरीके से हम ये तस्वीर देख पा रहे हैं, जो 2 दिन के लिए समय दिया गया, सीएम ने निर्देश भी दिए कि धान खरीदी की जाए, लेकिन खरीदी केंद्रों पर ना कर्मचारी मौजूद है, ना कोई जिम्मेदार वहां पर मौजूद है। किसान परेशानी का सामना कर रहे हैं, कैसे इस मसले को आप देख रहे हैं? सर देखिए, समस्या तो है भाई। मैं वर्तमान में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का नवनियुक्त अध्यक्ष भी बना हूं और उसके साथ मैं जनपद सदस्य भी हूं और उसके साथ एक किसान भी हूं सर। मैं जी 700-800 बोरी मेरा भी धान मंडी में गया है। हाँ। मंडी की स्थिति इतनी बुरी है, पहले बात तो सर टोकन नहीं कट रहा था उस टाइम और बोरी पलटी कराने का अनाप शनाप पैसा 15 से 17 रुपए तो हम लोग दिए बोरी पलटी का। हाँ। मैं खुद दिया हूँ सर। और अभी जो डेट बढ़ा इतने होने के बाद 2 दिन का, इसमें भी कोई टोकन काटने वाला उपस्थित नहीं है। ये बलरामपुर जिला मुख्यालय का बात है जी। बलरामपुर जिले मुख्यालय से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंदर में। लेकिन समीर जी, क्या वजह है, किसकी लापरवाही से आप मान रहे हैं? इसमें सर शासन को इच्छा ही नहीं है धान खरीदी करने का। ये बस नाम लूट रहे हैं कि हम धान खरीदी का डेट बढ़ा रहे हैं। नहीं, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री साहब ने तो निर्देश दिए हैं, उन्होंने तो कहा कि धान खरीदी की जाए, 2 दिन का समय भी दिया गया, लेकिन अब इसमें आप कहाँ चूक देख रहे हैं? ताकि जो किसान है वो टोकन नहीं कट पा रहे हैं, परेशान किसान हो रहे हैं, क्योंकि शासन स्तर पर तो आदेश दे दिए गए। देखिए सर, आज सामान्य सभा में आ रहा था, उस रास्ते में जनपद का सामान्य सभा का मीटिंग था मेरा और रास्ते में मंडी भी पड़ता है। मैं खुद गया था मंडी में कि टोकन वोकन कट रहा है कि नहीं कट। वहाँ कोई अधिकारी मौजूद नहीं थे टोकन काटने वाले। बलरामपुर की स्थिति है सर, वहाँ कोई अधिकारी मौजूद नहीं थे। तो समीर जी, आप ठीक है, आपने कहा आप किसान भी हैं, तो ऐसे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे किसान हैं जो वंचित रह सकते हैं धान खरीदी से। बहुत सारे लोग सर, अभी भी बहुत सारे लोग, आप बलरामपुर में पता करा लीजिए सर, अभी भी खड़े हैं वहाँ मंडी में किसान जी। तो इसके लिए क्या समाधान होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए राजनीति से भी जुड़े हैं, आप तमाम तरीके से व्यवस्थाओं को जानते हैं। जी देखिए सर, इसमें क्या है, पूरे अधिकारी भी लिप्त हो गए हैं धान खरीदी। सीधे मेरा आरोप है सर इसमें कि ये पैसे का लेन देन चल रहा है इसमें। ये लोग बस फोन आता है किसी रसूख वाले किसान का, उसके लिए ये लोग जाके कालम पूर्ति कर दे रहे हैं, उसका टोकन काट दे रहे हैं। बाकी लोगों का, जो मेन किसान है, गरीब हैं, वास्तव में जो किसान है, उनका टोकन कहीं नहीं कट रहा है। छापा पे छापा पड़ रहा है किसानों के घर में। जब पटवारी गुरुद्वाली कर दिया सर, उसके बाद फिर उसके घर में जा रहे हो पता करने की धान है कि नहीं है। फिर अधिकारी जा रहे हैं वहाँ, आज समर्पण करवा रहे हैं धान का कि आप 200 बोरा समर्पण कर दो, 600 बोरा ही बेचो। ये बताइए क्या नियम है सर? सरकार ने कहा बिल्कुल। देखिए समीर जी, मुझे लगता है कि बहुत गंभीर ये मामला है, और गंभीर अगर आप ये बात कह रहे हैं, आरोप है आपके,
तो बहुत गंभीर स्थिति है। अगर ऐसी स्थिति है तो मुझे लगता है कि इस पर संज्ञान होना चाहिए। आप विपक्ष में भी हैं, क्या कुछ आपने इसको लेकर कोई पहल की है? किसी तरह के आपने कोई ज्ञापन वगैरह सौंपा है? आपको लगता है कि गुहार लगाई गई हो? हम लोगों ने अभी सर आपके बलरामपुर में नेशनल हाईवे रोड चक्का जाम किया था किसानों के संबंध में, अभी 2 दिन पहले। अभी कल फिर हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिला कलेक्ट्रेट घेराव का, प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पे। तो हम लोग तो सतत अपना विपक्ष का भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन सरकार यहाँ किसानों के पक्ष में हम लोगों को नहीं दिख रही है। वो धान खरीदी करना ही नहीं चाहती है। लेकिन समीर जी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, देखिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, मामला दिखा रहे हैं, उम्मीद यही हम कर रहे हैं कि समस्या का समाधान हो और किसान जो परेशानी में है उनकी समस्या कम से कम जल्दी उनको समाधान मिल सके। लेकिन अब दावे कर दिए जाते हैं कि पूरे दावे हैं, धान खरीदी जो हुई है अच्छे से हो गई है, प्रक्रिया संपन्न हो गई है, तो इसे आप कैसे फिर देखते हैं? इसमें देखिए सर, एक समस्या और आ रहा है सर इसमें। जैसे अभी बहुत सारा फोन भी आया था क्षेत्र पे कि लोगों ने जो धान बेचा है अभी तक उसका ऑनलाइन एंट्री नहीं किया। अभी जो लास्ट में लोग धान बेचे हैं अपने पंजी में तो दर्ज कर लिए हैं सर इन लोगों को, लेकिन ऑनलाइन एंट्री करेंगे तब उस किसानों के खाते में पैसा जाएगा। तो बलरामपुर मंडी में भी सर बहुत ऐसे 15-20 किसान हैं और डौरा मंडी में भी कि उन लोगों का अभी तक उन लोग के अकाउंट में पैसा नहीं आया है। 8 दिन पहले वो लोग धान बेच दिए हैं। तो मतलब बहुत ही बुरा स्थिति है सर धान खरीदी का। आज तक ऐसा स्थिति छत्तीसगढ़ में कभी नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए चिंताजनक स्थिति है और मुझे लगता है कि हम भी लगातार आवाज उठा रहे हैं और आपकी आवाज भी जिम्मेदारों तक पहुंचे और जो आप समाधान की उम्मीद कर रहे हैं कम से कम इस खबर के बाद वो समाधान उम्मीद हम कर सकते हैं और जिम्मेदारों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे हालात है कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं, उनकी भी यहां पर कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है। ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर, देखना महत्वपूर्ण होगा कि कब तक जिम्मेदारों तक की बात पहुंचती है और क्या समाधान देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया समीर जी आपका हमारे चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां श्योपुर जिले के विजयपुर नगर में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। लोगों के घरों में गंदा और बदबूदार पानी पहुंच रहा है, जिससे लोगों में डर का माहौल बन गया है। ऑफिसर कॉलोनी सहित कई इलाकों में नलों से गंदा पानी आने पर नगर वासियों ने चिंता जाहिर की है। लोगों का कहना है कि इंदौर में गंदा पानी पीने से 32 लोगों की मौत हुई है। इसके बावजूद भी सरकार का कोई ध्यान इस ओर नहीं देखने को मिल रहा है। लोगों ने गंदे पानी का वीडियो बनाकर जिला प्रशासन को भेजा है, साथ ही तत्काल जांच और स्वच्छ पानी की मांग करी है। वहीं वीडियो वायरल होने के बावजूद नगर परिषद प्रशासन की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इंदौर में इतना बड़ा मामला घट गया, 32 लोगों की जान चली गई, लेकिन इस वीडियो वायरल होने के बाद, मामला सामने आने के बाद भी नगर परिषद प्रशासन की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। कोई जगह पर नल जल योजना का काम जिले में बहुत धीमी गति से चल रहा है। कई गांव में नल जल योजना अधूरी पड़ी है, जो पूरी हो गई है वहां भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ज्यादातर गांव में घटिया स्तर की पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसे जमीन के भीतर बेहद कम गहराई में गाढ़ा गया है और इससे मिट्टी की ऊपरी परत हटते ही पाइपलाइन बाहर निकल आई, जिसकी ग्रामीणों द्वारा शिकायत भी की जा रही है। कुल मिलाकर काम जो किया गया है वो भी उससे ग्रामीण संतुष्ट नहीं है और जो मामला देखने को मिल रहा है इस पर भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। जहां गंदा और बदबूदार पानी से लोग परेशान हैं, डर के साए में है, क्योंकि इंदौर में 32 लोगों की जान जा चुकी है। तो ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं और इसी खबर पर हम और चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व जनपद अध्यक्ष विजयपुर से महेश मेवरा जुड़ रहे हैं। महेश जी, स्वागत आपका मैं कर रहा हूं। और ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, क्योंकि इंदौर में जो भयावह मामला देखने को मिला था, 32 लोगों की जान गई थी, अब ये तस्वीरें और सवाल खड़े कर रही है। गंदा पानी है, बदबूदार पानी है, क्यों इसको लेकर आप स्थिति देख रहे हैं कि समाधान नहीं हो पा रहा है? असल में क्या मैं निवेदन करूं, विजयपुर की स्थिति पहले से ही खराब है। हाँ। यहाँ पर पहले तो लोग खारा पानी पीते थे, हाँ। अब गंदा पानी पिला रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल। यहाँ न तो कोई देखने वाला, न कोई सुनने वाला, मनमर्जी आई वहाँ रोड खोद दिए। अब स्वच्छता अभियान और स्वास्थ्य के प्रति कोई ध्यान नहीं है नगर निगम का, नगर पालिका का, विजयपुर का किसी प्रकार का ध्यान नहीं है अभी भी। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और आप कह रहे हैं कि पहले से हालात हैं, तो अभी तो हम देख रहे हैं कि इंदौर में इतना बड़ा मामला हुआ, आपने देखा होगा 32 लोगों की जान चली गई, तब तो बहुत सक्रियता दिखाई गई है। ऐसे मामले सामने आते हैं तो बड़े जल्दी उन पर कार्रवाई की जाती है। अभी क्या स्थिति आप देख रहे हैं? क्यों करीब से आप मामला देख रहे हैं, क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा कि कार्रवाई की जाए?
वो कहते हैं कि ये उनकी है, वो एमपीडीसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पानी जो स्वच्छ पानी का जो फिल्टर वाला है, उनकी बता देते हैं नगर निगम वाले तो। अच्छा। और वो कहते हैं इनकी सप्लाई है, अब पता ही नहीं कौन की है। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं सब अपनी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं और काम किसी का यहाँ पर देखने को नहीं मिल पा रहा है। जी जी, देखिए बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल आपके हैं और आप भी जो समस्या है उसी पर बात कर रहे हैं, आपसे और चर्चा करेंगे। हमारे साथ अतुल मेवरा भी जुड़ गए हैं, समाज सेवी हैं। अतुल मेवरा जी, स्वागत आपका मैं कर रहा हूं। और जो तस्वीरें हैं, आप समाज सेवी हैं, आप लगातार इस समस्या से देखते होंगे, इस समस्या को लेकर आपका क्या कहना है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है और अभी तक समाधान की उम्मीद आप कैसे देख रहे हैं? प्रशासन पूरा मौन है, प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें। प्रशासन को सब अवगत है, सब अवगत करा चुके हैं। पूरे नगर विजयपुर में पानी गंदा आ रहा है। हाँ। आज भी पानी गंदा आ रहा है, कई बाड़ों में गंदगी है, सब चीजें हैं। जब प्रशासन पूरा सब कुछ देखने बावजूद भी सपा मौन साधा हुआ है। इसमें प्रशासन की इतनी ढील है क्या ज्यादा, प्रशासन कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। मैंने सीएमओ साहब को अवगत करा दिया, नगर पालिका अध्यक्ष को अवगत करा दिया, सब जगह मैंने अवगत करा चुका हूँ, बट आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, आपने लगातार शिकायतें की है, शिकायत आपने हर जगह कर दी है? जी जी। तो क्या क्या आपसे कहा जा रहा है, कोई आश्वासन दिया जा रहा है? कुछ नहीं, देखते हैं, कर रहे हैं, विचार चल रहा है। अब आरओ का पानी, आरओ का कागजों में आरओ चालू कर दिया है, चीजें करती है, धरातल में कुछ है नहीं। धरातल में पूरा गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, सब चीजें सप्लाई गंदे की चीजें हो रही है, पूरा प्रशासन तमाशा देख रहा है। बिल्कुल देखिए, बहुत गंभीर ये सवाल है और जो जिम्मेदार अगर इस खबर को देख रहे हो तो समझे कि बहुत गंभीर ये मसला है। लोगों की जान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। लगातार अगर शिकायत की जा रही है, फिर समाधान क्यों नहीं हो रहा है जब इंदौर में इतनी बड़ी घटना घट गई है? तमाम सवाल हम लगातार उठाएंगे। हमारे साथ स्थानीय निवासी जुड़ गए हैं, गणेश हुसैन हैं। गणेश जी, स्वागत आपको कर रहा हूं। और जो मामले आपने देख रहे हैं, जो पानी में गंदगी देखने को मिली है, बदबू आ रही है, किस तरह की समस्या आप देख रहे हैं? थोड़ा बताइएगा किस तरह का पानी आपको नसीब हो रहा है? मैंने, जैसा कि आपको पता होगा कि वीडियो भी बना के डाला था मैंने पानी का। अच्छा, ये वीडियो आप ही ने बनाया? हाँ, वो वीडियो मेरा और मेरी बच्ची का ही था। वो कट्टी में पानी भर रहे हैं, ग्रीन कलर की वो लेजम से, फिल्टर वाली से। तो वो पानी आप देख सकते हो कितना गंदा पानी था। तो उसमें बदबू आ रही थी, तो मेरी बच्ची भी ये कह रही थी कि इससे तो बर्तन ही खराब हो जाएगा। अच्छा गणेश जी, ये बताइए कि पानी पीने के लिए आप कौन सा पानी उपयोग कर रहे हैं? अभी मैं बात बताऊं कि हमारे वहाँ मोहल्ले में का एक बोर लगा हुआ है नगर पालिका का। तो कुछ दिन पहले क्या, उसकी मोटर खराब हो गई थी, पानी घर पे था नहीं। तो ये फिल्टर की लाइन लगाई गई है ना, तो एक दो नल में क्या पानी आता है, तो उसमें मैं चला गया पानी भरने के लिए। अब बच्ची भी चली गई साथ में, तो वो कट्टी भर रहा था मैं, तो उसमें इतना गंदा पानी आ रहा था। तो अब अभी भी ये समस्या बनी हुई है या इसका कभी पानी थोड़ा साफ हुआ है? समस्या ये हल करना ही नहीं चाहते। चलिए ठीक है, आपकी समस्या हम लगातार पहुंचा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए इस मामले पर गंभीर ज्यादा है क्योंकि इंदौर में हमने मामला देखा है जहां 32 लोगों की जान गई है, कई लोग बीमार हैं। खैर, समाधान क्या होगा देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां सिवनी जिले में गांव में अवैध शराब बिक्री का सिलसिला बीते लंबे समय से लगातार चल रहा है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने शराब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं का कहना है कि गांव में आसानी से शराब मिलने के कारण बच्चे भी शराब के आदी हो रहे हैं, जिसका परिणाम लड़ाई झगड़े आम बात हो गई है। महिलाओं ने गांव में एक समिति भी बनाई है जिसके तहत गांव में शराब पीने और शराब बनाने पर रोक लगाई गई, लेकिन गांव में कच्ची शराब का निर्माण खुलेआम हो रहा है। साथ ही बाहर से भी शराब की सप्लाई की जा रही है। महिलाओं का कहना है कि जिम्मेदार पुलिस अफसर भी शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन किया जाएगा। सब महिला को कहना गाँव वालों की कि शराब बंद होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े पी रहे हैं तो पी रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी पी रहे हैं, बहुत बिगड़ रहे हैं। और शराब बहुत ज़्यादा बिक रही है गोसाई खमरिया में, बच्चे पी रहे हैं, 10-10 साल के स्कूल के बच्चे तक पी रहे हैं। स्कूल के सामने शराब बिक रही है, बंद नहीं हो रही। अब एक तरीका से घर में बनाई जा रही है और गाड़ी जा रही है, गाड़ी और पुलिस वाले जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि हाँ हमारा यहाँ गाड़ी लेके वो पैसा दे देते हैं, वो गाड़ी से उतरे और बोलते किधर है शराब, हम ही उल्टे बोलते हैं वो कि कहाँ की शराब, इधर हमको क्यों बुलाते हैं।
तो देखिए जिस तरीके से मामला है, महिलाएं भी चिंतित हैं और सड़कों पर महिलाएं उतरी हैं कि अवैध शराब से लोग परेशान हैं। इसी खबर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खुर्सीपार से सरपंच बैजंती मरावी जुड़ गई हैं। बैजंती जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं, अवैध शराब को लेकर आप लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, इस पर बंद होना चाहिए। कितनी समस्या और क्या कुछ इसको लेकर आप उम्मीद कर रही हैं कि समाधान होना चाहिए? जी सर। जी, कैसे आपको समस्या दिखाई दे रही है और कैसे लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ सर बहुत शराब बिक रही है और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ शराब पी रहे हैं, बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं और यहाँ पे गड्ढा में बिक रही है। तो क्या है कि जो लड़के लोग जाती हैं तो ये इनके सामने वो गंदी गंदी गाली बकते हैं पीने खाने वाली। नहीं बैजंती जी, ये समस्या वाकई में बड़ी है, लोग परेशान है, बच्चे कब से चला आ रहा है और इससे लेकर रोक क्यों नहीं लगाई गई? सर और पहले भी बोले सर, हमने पहले से भी थाने में दिए थे सर आवेदन, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई थाने से भी। चलिए ठीक है। देखिए आप सरपंच हैं और आपने लगातार बात की शिकायत की है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है, तो सवाल गंभीर है। उम्मीद हम करेंगे आपकी समस्या का समाधान हो और लगातार जनहित में हम सवाल लगातार खड़े कर रहे हैं। कल फिर हाजिर होंगे अगली खास खबरों के साथ। फिलहाल के लिए इस खास विषय में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।